नमस्कार। बंगाल की शालीनता, उसकी बहुलता और विशालता, लोगों में संवेदनशीलता और भद्र मानुष की अपनी बंगाली अस्मिता और पहचानता के बीच व्याप्त राजनीति के बीच राजनीति और राजनीति में आई क्रूरता, और इस क्रूरता की वजह से पूरी राजनीति चौखट के बिसात जो बिछाई गई है, जनता में व्याप्त बेचैनी की समीक्षा कल रिजल्ट आने से पहले एक बार ले चलता हूं मुद्दे की ओर। कौन कौन सी मुद्दे कहां कहां हावी हुआ। आधुनिकता के तमाम आक्रमण के बावजूद बंगाली संस्कृति हमेशा प्रेम, सद्भाव, सदाचार का रहा। वहां का अपनापन न कोई झाल मुड़ी भूल पाया, न संदेश, न मिष्टी दही, न इलिस मछली संस्कृति का हिस्सा है। जब राजनीतिक दलों के द्वारा बयानबाजी देश के दूसरे प्रदेशों में की जाती है, त्योहार में, पर्व में आपको इन चीजों को नहीं खाना, जैसे चिकन हो, मटन हो, फिश हो, अंडा हो, तब यही सवाल बंगाल की राजनीति में गूंज रहा था। टीएमसी के द्वारा ऐसा प्रचारित किया गया। नरेंद्र मोदी झालमुड़ी के एक दुकान पे पहुंचते हैं और झालमुड़ी वाला पूछता है, मोदी जी प्याज डालू झालमुड़ी में, प्याज खाते हैं क्या? नरेंद्र मोदी बोलते हैं, प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता हूं। यह जो सेंटेंस कहने की जरूरत पड़ी मोदी जी को, वो एक नैरेटिव को सेट कर रहे थे। और उसी वक्त एक और राजनीति नैरेटिव को सेट कर रहे थे। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जैसे बहुत सारे नेता मच्छी बड़े चाव से खा रहे थे, खासकर मंगलवार के दिन, जो हिंदू सेंटिमेंट को धक्का दे रहा था। लेकिन मछली खाना स्वाभाविक तौर पे बंगालियों का एक स्वभाव है, उस सेंटिमेंट को भी बचाए रखना था। मंगलवार गया भाड़ में, राजनीति अपने उफान पे। और इस तरह से जो वहां पे झालमुड़ी इतरा कर कह रहा था, पूछ रहा था भेलपुरी को कि तुम्हारा नाम भले भेलपुरी है, प्रधानमंत्री तुम्हें नहीं चाव से खाएंगे। देखो मेरी विरासत को, देखो मेरी संस्कृति को, मैं झालमुड़ी हूं, तीखा भी हूं, तब भी मुझे बड़े चाव से खा रहे थे। फोटो भी, वीडियो भी लोग बड़े सहज सरल तरह से ले रहे थे। और वो पता नहीं कितने बिलियन और मिलियन में वो व्यूज चले गए। टीआरपी अपनी जगह पे था। मुरमुरे का माइग्रेशन लोग बताने लगे थे। सरसों तेल का एक अपना केमिकल रिएक्शन हो रहा था। सरसों तेल का एक अपनी केमिस्ट्री बन गई उस झालमुड़ी में। झालमुड़ी भी राजनीतिक चौखट पे जाकर अपनी वाहवाही लूट रहा था। संदेश मिष्टी द्वय बच गया, चुनाव में आया नहीं। कई मुद्दे आए, कारण कई थे, बट नैरेटिव कौन कौन सा सेट हो पाया। महिला, ममता, मुस्लिम, बंगाली अस्मिता, कई ऐसे चीजों के सेंटिमेंट को हिट कर रहा था। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से होता हुआ राजनीतिक जो विरासत वहां पे रहा है बंगाल में, वहां पे दो इलाका बहुत प्रभावित किया हमेशा से, जिसने मुर्शिदाबाद जो उत्तरी मिनाजपुर हो गया उस इलाके में, और मुर्शिदाबाद के इलाके में, मालदा के इलाके में जिसने परचम लहरा लिया, और जिसने हावड़ा और कोलकाता में परचम लहराया, सरकार उसकी बन जाती है। मुर्शिदाबाद बड़ा फेमस जगह है। मुर्शिद कुली खां ने बसाया मुर्शिदाबाद को। मुर्शिद कुली खां इतना पैसा देता था औरंगजेब को, जो दक्कन में पूरी लड़ाई का पूरा खर्चा उठाता था मुर्शिद कुली खां, और उन्होंने मुर्शिदाबाद बसा के दिया। उसकी विरासत आज भी राजनीति में चीख चीख कर बोल रहा है। मुर्शिदाबाद आज भी जिंदा है। 22 सीटें वहां पे है। 20 टीएमसी लग गया था पिछले बार, 2 ही हाथ लगा था बीजेपी को। थोड़ा सा डेंट लगने की
उम्मीद है इस बार। कलकत्ता के आसपास 108 सीट है और वहां पे दबदबा टीएमसी का है। 294 सीट में 67 सीट ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहता है, वही डिसाइड करते हैं कि जीतेगा कौन। 294 से माइनस कर दीजिए 67, बचता कितना? 227। 227 सीट पे बीजेपी यहां से लड़ना स्टार्ट करेगा। कितनी दूरी तय करेगा ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तय कर पाएंगे। कुछ हद तक प्रभावित जरूर कर पाएंगे, बट जनता निर्णायक भूमिका में आएगी। डेमोग्राफी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत ज़्यादा इस बार प्रभावी नहीं हो पाया। बंगाली अस्मिता का सवाल उठा, लाभार्थी चेतना का फायदा उठाएगी टीएमसी। टीएमसी 5 साल से लगभग जिनको 1500 रुपया दे रहा होगा 18,000 साल में 5 साल में हो जाएगा। जिनको 1700 रुपया दे रहा होगा SC/ST को शायद तो 20,000 हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ बिहार में, 10,000 रुपया करके दिया था महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार जी ने। पूरा वोट अपने कब्जे में ले आया, सरकार बन गई। 10,000 में ये घटना घटी। ममता बनर्जी 18,000 दे रही है साल में, 20,000 दे रही है। एक घर में कई महिलाएं होगी, अच्छा बच्चे भी दे रहे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। तो एक घर में पता नहीं कितने कितने हजार पहुंच रहा है। तो लाभार्थी चेतना का कैसा राजनीतिक मंजर दिखाएगा। बीजेपी सारी चीजों को काउंटर करते जा रही है, बट हिंदू मुसलमान उनका अनोखा प्रभाव और यही उनकी ताकत है। बट बंगाल के धरती में हिंदू मुसलमान फंसता बहुत मुश्किल से। कर्जन 1905 में चलाकर देखा था, बंगाल का बंटवारा कर दिया था, बट वहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी का जो वंदे मातरम है सड़कों पे आ गया, मजबूर हो गया था ब्रिटिश वाली सरकार। ब्रिटिश वाली सरकार की हुकूमत समझ गई थी कि इस धरती पे हिंदू मुस्लिम चोलबे ना, और उस तरह से होता हुआ क्या वो तमाम नैरेटिव सेट हो पाया बीजेपी के द्वारा जो भी इस बार किया गया। ये धरती चिंतन कर रहा है, राजनीति में चिंता ही व्याप्त होने लगी। और अब टीएमसी जो 68 सीट ज्यादा लेकर आई थी पिछले चुनाव में, उसे थोड़ा सा डेंट लगेगा, बट आसपास उसके ही रहने वाला ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन खेल का दूसरा पहलू भी समझना पड़ेगा। चुनाव आयोग जिसका शासन होता है उसका प्रशासन होता है, उसकी संस्कृति सभ्यता होता है। चुनाव आयोग सरकार की अपनी अमला जामा कैसे पहनाया जाए, चुनाव आयोग एक कदम आगे रखते हैं। 27 लाख लोगों का नागरिकता खतरे में डाल देना जैसा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट जज साहब कहते हैं इस बार तो चुनाव नहीं दे पाएंगे, समय नहीं है, लेकिन अगले बार जब चुनाव होगा तो आप बोर्ड का पूरी गारंटी लेता हूं, बाहरी नागरिकता, हायरे नागरिकता। 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स लॉ बना था, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स लॉ का 21 अनुच्छेद, संविधान वाला अनुच्छेद नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स लॉ का 21 जो अनुच्छेद है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप परिसीमन कराएं या किसी भी तरह का डेटा आप तैयार करें, तो वो डेटा अगर चुनाव के वक्त से पहले तक आपका नहीं होता है तो जो पुराना डेटा है आप उसी डेटा को लागू कर सकते हैं। बट चुनाव आयोग उस नियम कानून को धता बता दिया। सरकार के समक्ष और समीप कितना रह सकता है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट अपना तंबू गाड़ के खड़ा करके बता दिया हम साथ साथ हैं। नागरिकता
पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाला, संवैधानिक पीठ, संविधान की रक्षा करने वाला जब ऐसे जजमेंट और जस्टिस देने लगे तो संविधान का कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है, प्रथम नागरिक, बाकी नागरिकों का ध्यान रखने वाला। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी गई। महामहिम राष्ट्रपति बंगाल की धरती पे गए, उनके स्वागत में कोई कमी रह गया, अपने मुख से कुछ शब्द बोल दिए, बट इस बार प्रथम नागरिक के सामने बाकी नागरिक 27 लाख नागरिक का सवाल था। नागरिकता खतरे में है, चाहे नहीं खतरे में है, बस संविधान का कस्टोडियन तो आप हैं, आपको आगे आना चाहिए। पता नहीं कैसे हो गया। इन तमाम चीजों के बावजूद एक राजनीति जो टच नहीं कर पाई, न टीएमसी न बीजेपी, वो था 30% आबादी के लिए कोई नैरेटिव को सेट कर जाना, जो हुआ ही नहीं। लगभग 24% दलित आबादी, 7% आदिवासी आबादी, एक भी नेता उस फलक पे दिखाई नहीं पड़ा, न बीजेपी में न टीएमसी में, कि इनकी राजनीति करता कौन है। उस इलाके में मुस्लिम बहुलता है, और जब उनका अत्याचार होता भी होगा, उसका शिकार कौन हो रहा होगा? यही दलित आदिवासी। भद्र मानुष है। अब इनके अत्याचार को बचाने वाला कौन आएगा? सीपीएम की जब सरकार थी तो वर्ग की बात करते थे, क्लास की बात करते थे, और वहां पे जाति गौण हो जाती थी, क्योंकि मार्क्सवादी है। कार्ल मार्क्स का मैनिफेस्टो 1848 में आया था, जिसमें वर्ग की बात करा था, और हिंदुस्तान में जाति की बात। उसकी आवाज मुखर करने वाला बंगाल की धरती पे कोई नेता नहीं। यूपी में देखें, उनसे कम आबादी है दलितों की, बट एक से एक नेता पैदा हो गया, क्योंकि नेताओं को नेता पैदा करने वाला इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे मिशन वाले भी हैं, चंदा वाले भी हैं, और मोच वाले भी हैं। बट बंगाल में जिस तरह से ओवैसी ने और हुमायूं कबीर ने मिलकर 1000 का जो बातचीत चली थी, टैप में जो बातचीत चली थी कि बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए दिया, कुछ ऐसे ही कर लेता। बट न मोच पहुंचा, न चंदा वाले पहुंचे, न मिशन वाले पहुंचे, सब वहां से दूरी बनाए रखे। पता नहीं अगले चुनाव की कुछ ऐसी संभावना उनके लिए नजर आ रही थी। जो भी रहा, मुद्दा बेखौफ तैरता रहा, कोई पकड़ने वाला ही नहीं मिला। उन तमाम अटकलों के बावजूद अब भी लोग जोर लगाए जा रहे हैं, टीएमसी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। जीतना किसको है? दोनों तरफ से दो तरह की बातें की जाती है। किसी भी पार्टी में एक तरह की एक रूपता नहीं की जाती है। आज ही मेरी चर्चा एक मेरे दोस्त से हुई, और उसके कहे अनुसार बीजेपी को मैंने ही बोला कि इस बार बीजेपी स्ट्रांगली फाइट किया। बोला नहीं, सुनील बंसल और धर्मेंद्र यादव दोनों वहां का सर्वा सर्वे थे, दोनों में आपस में क्लैश था। बोला कि दिलीप घोष, सुगांता मजूमदार और एक और है शुभेंदु अधिकारी और समीक भट्टाचार्य, इन चारों में आपस में बन नहीं रहा था। टांग खिंचाई शुभेंदु अधिकारी की काफ़ी हुई। जब वो टीएमसी में थे तब भी दादागिरी करते थे, बीजेपी में गए तब भी दादागिरी कर रहे, ऐसा उन लोगों के कहना है। हद तो ये होगी अमित मालवीय और सुनील बंसल के बीच में टांग खिंचाई हुई, और इसीलिए डिजिटल जो कैंपेन हुआ उसमें गिरावट नजर आई थी। लगभग चुनाव से एक सप्ताह पहले की बात थी।